देखिए, आज हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नवाली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ जो पेज नंबर 26 के ऊपर उदाहरण 16 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे जिससे आपको इन सवालों को करने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो देखिए, आपके पेज नंबर 25 के ऊपर कुछ सरु समीकाएँ दी गई है। अब पहले तो इन सरु समीकाओं को हम समझते हैं, उसके बाद में हम प्रश्नवाली के इन सवालों को हल करेंगे। देखिए, टाइम तो लगेगा, मेरा सिर्फ उद्देश्य यहाँ है कि आपको बेसिक लेवल से कंप्लीट करता हुआ चलूँ, जिससे आगे किसी भी प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में घुमा कर दे दे तो आप उन्हें हल कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर ये करनी में ए बी, यह ए का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कोई सा भी एक सवाल है अपना 3 और ये देखिए इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, ये 2 हो गया। तो इसे आप अलग अलग कर सकते हैं। 3 ने बोला है करनी में 3 और गुना करनी में 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्योंकि हम दोनों का गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, करनी में 6 इक्वल इसका भी कितना आएगा, 3 दूने 6। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला आपका याद रखिएगा सूत्र कि करनी में ए बी इक्वल क्या बनेगा इसका, करनी में ए गुणित करनी में बी। चलिए दूसरे को समझिए, ये क्या कह रहा है कि ये है 3 और मान लिया जाए, मान रहे हैं अपन मान, और ये है 4 बी का मान। तो देखिए, करनी ए बटा करनी बी लिख सकते हैं इसे। तो हम कह रहे हैं कि ये ए जो है 3 है, ये करनी में 3 लिख दिया, ये करनी में 4 लिख दिया, यानी अलग अलग करनी कर दी। बात वही है, यदि दोनों का हम मिक्स करना चाहेंगे तो फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका दूसरा सूत्र है। तीसरे का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये ए यानी कि मान लिया हमने 8 और ये रही आपकी करनी में, बी का मान लेते हैं 3, तो ये हो गया आपका करनी में 3। इसी तरह अब जब देखिए आपने ए का मान 8 माना है, यहाँ भी क्या है, ए है, यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ बी का मान कितना माना अपन ने, 3 माना है, इसलिए यहाँ भी बी का मान हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो इसको भी लिख दीजिए, करनी में 8 और माइनस करनी में 3। अब इसका हल कैसे होगा, देखिए जब एक सूत्र है हमारा, एक सर्व समीका है, वो आपने पिछली क्लासों में पढ़ ली होगी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो उन्हें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखते हैं। यानी कि इस प्रकार देख लो, यहाँ भी ये क्या है, ए है, ये भी ए है, यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है। तो देखिए इस पूरे चैप्टर को देखिएगा, ये एक बार प्लस में है और ये एक बार माइनस में है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि देखिए ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो जब आप इसे हल करेंगे, इसको हल करके बता रहा हूं मैं पहले, इसको ए की घात 2 यानी करनी में ए की घात 2, ठीक है, माइनस बी की घात 2 यानी कि किसकी घात 2, माइनस करनी में बी की घात 2। अब जब इसको हम निकलेंगे तो देखिए ये कैंसिल होगा, करनी से घात 2 से ये करनी कैंसिल होगी, बच्चा क्या है, ए माइनस बी है, यही फॉर्मूला, पर कारण ये है कि यहाँ करनी थी, इस कारण से ये करनी घात 2 से करनी कट गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये यदि हम सवाल हल करना चाहेंगे तो ये सवाल किस तरह से होगा, ये सवाल तो ए की घात 2 यानी कि करनी 8 की घात 2 माइनस बी की घात 2 यानी करनी 3 की घात 2 और घात 2 से करनी कैंसिल, तो बच्चा क्या है 8 माइनस 3, कितना उत्तर आया आपका 5। इस तरह से आपके सवाल आएंगे, उन्हें हम हल करेंगे। तो क्या निकला सार कि यदि करनी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आएगा और करने वाले मैटर है तो उसका आंसर निकल जाएगा ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ध्यान रखिएगा यदि घात 2 आती है तो करनी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये हमारी सर्व समीका 3 हो गई है। इसके बाद में हमने चौथी देखी, चौथे पे आते हैं। देखिए ए का मान इस तरह से, यहाँ भी देखिए ये भी एक बार प्लस में है और ये भी एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। पर यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे ए की घात 2 हो गई और माइनस बी की घात 2, बी की जगह पे कौन है हमारे पास, करनी में बी है, तो आप करनी में बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस करनी से
घात 2 से करनी कैंसिल हो गई, बचा क्या आपका a की घात 2 माइनस b। तो ये फॉर्मूला आ गया। सही में आया है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर करते हैं इसे। जैसे मान लिया जाए a की जगह पर यहाँ पर है आपको सवाल में दिया रहेगा 8, ठीक है, प्लस b की जगह पर आपको दिया है माइनस 3, मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल में ये लीजिए आप। तो ये हो गया आपका। अब जब a का मान आपने 8 लिया है तो यहाँ भी a का मान क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। b का मान करनी में 3 लिया है तो यहाँ भी माइनस करके करनी में 3। अब देखिए एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो क्या करेंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2, b की जगह पे कौन है, करनी में 3 है, तो करनी में 3 की घात 2। अब आपको पता ही है कि घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या है आपका 8 अठैया 64 हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो घात 2 से करनी नहीं कटी है, इस पे करनी है ही नहीं, तो कहाँ से काटेंगे। तो इस कारण से ये बना आपका 8 अठैया 64, और ये कितना रहा आपका 3। अब 64 में से 3 घटा दीजिए, 61 आंसर है। सही में आया है। तो ये आपकी सर्व समीकरण थी। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यदि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में यदि फॉर्मूला बन रहा है तो आप वहाँ a की घात 2 माइनस b की घात 2 का यूज़ कीजिएगा। क्लियर है। बाकी हम सब सवाल देखेंगे आगे तो और अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। देखिए यदि मान लिया जाए कि a और b दोनों चीज़ें अलग अलग आई तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं पहले, क्योंकि ये पहला सवाल इस तरह का ही है हमारा। ये आया 8 प्लस 3, ठीक है, या फिर आप करनी में 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब आगे करेंगे तो ये आएगा आपका 4 प्लस करनी में 5। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका ये भले ही माइनस आता है, यहाँ पे ये चलिए यहाँ पर माइनस भी ले लेते, भले यहाँ पे भले ही माइनस आए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख रहा है, पर ध्यान दीजिए एक बार प्लस में क्या दिखना चाहिए, a और b, a माइनस b दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a का मान क्या है 8 है, यहाँ पे a का मान क्या है 4 है, b का मान करनी में 3 है, यानी कि ये जो ये इसका सिस्टम था ये ऐसे कैसा इधर होना चाहिए, जैसे अपन ने यहाँ देखा, देखिए ये आ गया, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इस कारण से ये सूत्र यहाँ पर लगेगा नहीं तो आप यहाँ भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस का फॉर्मूला लगा दें। तो इसकी कैसे करेंगे, इसका सवाल का हल आपका निकलेगा। देखिए ये जो 8 है पहले इसका गुना 4 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर इस करनी 3 का गुना 4 में करेंगे और 5 में करेंगे। देखिए किस प्रकार होगा, 8 का गुना किस में होगा 4 में, तो 8 चुको हो गया है 32 के बाद में आगे 8 का गुना होगा आपका करनी 5 में। तो देखिए करनी 5 के अंदर गुना नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद इसके लिए मैं एक बेसिक मैथ नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ का जो बेसिक है और अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो और क्लियर आपका वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करनी 3 है, 8 का गुना जब 5 में होगा तो करनी के अंदर नहीं होता है, तो इस कारण से क्या होगा, ये 8 वैसे का वैसा रहेगा और करनी 5, ठीक है। अब किसकी बारी है, अब 3 की बारी है, करिए गुना प्लस इस प्रकार ये भी 4 का गुना अंदर नहीं होगा, नहीं तो 4 से 12 कर दो, चूंकि इसके पास करनी नहीं है इसके पास करनी है, तो ये कितना आएगा 4 करनी 3। अब देखिए अब दोनों के पास करनी है, ठीक है, ये करनी 3 का गुना करनी 5 में होगा तो क्या है दोनों के पास करनी है, तो कितना आया है माइनस का करनी में 15, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ घट रही है उसे घटा लीजिए, जो चीज़ जुड़ रही है उसे जोड़ लीजिए। अब इस सवाल को आप यदि आगे बढ़ाएंगे तो गौर से नोट कीजिएगा, इसके पास करनी 15 है, इसके पास करनी 3 है, इसके पास करनी 5 है, और ध्यान दीजिएगा करनी 5 वाला करनी 5 में जुड़ेगा, करनी 15 वाला करनी 15 में जुड़ेगा, करनी 8 में जुड़ेगी। तो यहाँ पे तो कहीं से कहीं तक इनकी सिचुएशन नहीं बन रही है ऐसी। यदि ऐसा होता ये कि करनी 5 और प्लस 2 करनी 5 तो यहाँ पर ही जुड़ता है, क्योंकि देखिए ये भी करनी 5 है और ये भी करनी 5 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है इनके आगे की संख्याएं जुड़ती है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 ने 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए अब करते हैं हम पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस करनी 3 और 2 प्लस करनी 2, इसको हल करना है आपको, सरल करना है। तो सरल किस तरह से होगा, देखिए इसके पास 3 है और इसके पास क्या है 2 है, यहाँ करनी 3 है यहाँ करनी 2 है। हाँ मैंने बताया अभी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होगा तो हम a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, पर लेकिन
यहाँ पर तो सिचुएशन देखिए कौन सी है, यहाँ पर तो a का मान 3 है, यहाँ a का मान 2 है, यहाँ b का मान करनी 3 है, यहाँ b का मान करनी 2 है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, तो गुना होगा इसका। तो देखिए 3 का गुना किसमें होगा, पहले 2 में होगा। तो कितना आया आंसर, 3 दूने 6 प्लस अब 3 का गुना किसमें होगा, करनी 2 में, तो होगा क्या, नहीं होगा। इस कारण से 3 करनी 2 लिख देंगे। अच्छा, अब करनी 3 का गुना किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो उसी तरह हम आज इसको आगे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, करनी 3 है, इसका गुना करनी 2 में होगा, हाँ होगा। देखिए करनी का अंदर वाले का करनी के अंदर गुना होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका होगा करनी 3 का करनी 2 में, तो कितना है आपका आंसर, करनी 6। अब इसको जोड़ लीजिए, जुड़े तो, नहीं तो अन्यथा ये आंसर खत्म हो गया। देखिए मैंने अभी और बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करनी 2 वाले के साथ जुड़ेगा, करनी 4 के साथ जुड़ेगा, करनी 5 के साथ जुड़ेगा, करनी 6 के साथ जुड़ेगा। बताइए इसके पास करनी 2 है, तो इसके पास करनी 3 है, इसके पास करनी 6, इस कारण से ये सवाल नहीं जुड़ेगा, यानी ये सवाल आपका इतना ही होगा। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में देखिए यहाँ a 3 है, यहाँ भी a 3 है, b करनी 3, b करनी 3 है, यानी कि यहाँ तो सिचुएशन बन रही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करिए, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो a की घात 2 यानी कि 3 की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी कि करनी 3 की घात 2। ठीक है, इसको हल करिए, 3 तिया 9, पर इस घात 2 से करनी कैंसिल है, तो कितना आया आंसर, 3। तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 6। तो ये आपका आंसर बन गया है। प्रश्न नंबर 3 करने से पहले हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि वो भी एक जैसा ही है। देखिए करनी 5 है, यहाँ भी करनी 5 है, यहाँ करनी 2 है, यहाँ भी करनी 2 है। देखिए यहाँ एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो भैया भले ही आगे प्लस का हो चाहे पीछे माइनस का जोड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको सिर्फ ये देखना है कि एक बार प्लस में होना चाहिए और एक बार माइनस में होना चाहिए। तो है तो सही माइनस में एक प्लस में। ठीक है, तो a की घात 2 सूत्र बन गया हमारा, a की घात 2 माइनस b की घात 2, b की जगह पे कौन है, करनी 2, तो घात 2 से करनी कैंसिल, यहाँ भी घात 2 से करनी कैंसिल हो गई है। बताइए क्या बचा, 5 माइनस 2, आंसर कितना है, 3 है। सिंपल है। चलिए इस तरह से आपका किसी भी प्रकार का सवाल आए तो आपको हल कर लेना है। चलिए तीसरा सवाल और देखते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा सा अलग है। देखिए करनी 5 है प्लस करनी 2 है और इसमें घात 2 ऊपर है, यानी कि होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले में रखिए ना पड़ेगा इसे हमें, a की घात 2 यानी करनी 5 की घात 2, b की घात 2 यानी करनी 2 की घात 2 प्लस 2 और a का मान करनी 5 गुणित b का मान करनी 2। इसे हल कर लीजिए। ये घात 2 से देखिए इसकी तो करनी कैंसिल हो गई है, इसकी भी करनी कैंसिल हो गई। इसे हल कर लेते हैं। देखिए ये आ गया आपका 5 प्लस ये निकल कर आया है 2 प्लस, और मैंने बोला है कि करनी वाली संख्या का करनी के अंदर गुना होगा और करनी के जो बाहर है उसको वैसे का वैसा लिख देंगे। तो देखिए 2 तो वैसे का वैसा और करनी 5 गुणित करनी 2, तो 5 दूने कितना हो गया है 10। अब इसको आगे हल करेंगे तो 5 में 2 जुड़ सकता है 7, ये 2 मत जोड़ देना क्योंकि इसके साथ क्या है, करनी 10 है। ठीक है, तो 5 ने 2 7 है और प्लस 2 करनी 10, ये आपका इसका आंसर है। देखिए पेज नंबर 26 के ऊपर उदाहरण नंबर 16 का जो पहला क्वेश्चन है वहां आपका दिया है कि 5 प्लस करनी 7 और 2 प्लस करनी 5। अच्छा ए का मान कितना है आपका 5 है, यहाँ पे ए का मान आपका 2 है, यहाँ बी का मान 7 है, तो यहाँ पे ये मतलब अलग अलग सिस्टम है। तो इस तरह से हम देखेंगे इसका गुना होगा अंदर, 5 का गुना 2 में करेंगे तो 5 दूने 10 प्लस 5 का गुना आप किस में होगा, करनी 5 में होगा, तो हो रहा क्या नहीं होगा, तो 5 करनी 5
फिर 7 का गुना करिएगा तो 2 करनी 7। अच्छा, करनी का करनी में तो गुना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 7 पंजे 35। ठीक है। अच्छा, आप जोड़ लीजिए, से जुड़ रहा है तो कोई करनी 5 में जुड़ता है, करनी 7 में, करनी 35 में। इस कारण से यह सवाल यहीं पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आगे देखते हैं। दूसरा जो सवाल है आपका इसमें, वो सवाल है आपका 5 प्लस करनी 5 और 5 माइनस करनी 5। देखिए, यहाँ तो आपका एक बार प्लस में और एक बार माइनस में का फार्मूला बन रहा है। चूंकि ये जो है वो ए है, ये है बी, ये भी ए, ये भी बी, तो ए का मान दोनों सेम मिल रहे हैं, बी का मान भी दोनों सेम मिल रहे हैं, बस फर्क है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो याद करिए सूत्र को, अभी हमने किया था ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो ए की घात 2 यानी कितने का घात 2, 5 की घात 2, माइनस बी की घात 2 यानी करनी में 5 की घात 2, कैंसिल। तो यह बन गया आपका 25 और ये 5, 25 में से 5 गया तो कितना बन गया आपका 20। बस ये आपका इसका सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका करनी 3 प्लस करनी 7 की होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पर जो होल स्क्वायर है उसको निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो पहले फॉर्मूला लिख लूं एक बार। ये आपका फॉर्मूला है इस तरह का, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। बोलिए, ए की घात 2 यानी कितने की घात 2 है, करनी 3 की घात 2, बी की घात 2 यानी कि करनी 7 की घात 2 प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान करनी 3 इंटू बी का मान करनी 7। तो इसे हल जब करेंगे हम तो घात 2 से करनी कैंसिल, इस घात 2 से करनी कैंसिल, तो बचा क्या 3 प्लस 7 प्लस करनी वाले का करनी के अंदर गुना होगा और जो बाहर वाला है उसे हम बाहर लिख देंगे, यानी कि 2 तो बाहर ही है और 7 21। अब इसको हल करेंगे तो 7 3 हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 करनी में 21। अच्छा, ध्यान रखिएगा करनी वाली संख्या, देखिए नोटिस इसलिए बार बार कर रहा हूँ मैं कि जिससे आपको सवाल का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। करनी वाली जो संख्या है वो करनी वाली संख्या में जुड़ेगी और बिना करनी वाली संख्या है बिना करनी वाली संख्या में जुड़ेगी। अच्छा, इन्हें बोलते हैं एक तो परिमेय संख्या और एक जो करनी के अंदर रहती है उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये है आपकी परिमेय और ये कौन सी है, अपरिमेय। ठीक है, तो ये आगे नहीं होगी, इस कारण से इसका आंसर यहीं पे फिनिश हो गया। आप देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपका दिया है करनी में 11 माइनस करनी 7 और ये ब्रैकेट में है, और करनी 11 प्लस करनी 7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी आपका सूत्र बन रहा है, एक बन रहा होगा, देखिए गौर से किस तरह का बन रहा है। यहाँ पर एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, और मैंने अभी बताया कि अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है कि माइनस वाला आगे रहे कि प्लस वाला ही रहेगा, बस एक बार प्लस का होना चाहिए एक बार माइनस का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए की घात 2 यानी करनी में 11 की घात 2 माइनस बी की घात 2 यानी करनी में 7 की घात 2। तो ये कितना घात 2 से करनी कैंसिल, ये घात 2 से करनी कैंसिल, तो क्या बचा 11 माइनस 7, आंसर कितना है 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपकी उदाहरण नंबर जो 16 था उसके सभी क्वेश्चन थे और 1.5 के दूसरे प्रश्न के सभी क्वेश्चन थे। अच्छा, इनका बेसिक कंप्लीट और अच्छे से आप करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें जो बेसिक मैथ के नाम से है। ठीक है, जिससे आपका बेसिक लेवल कंप्लीट होगा और आप अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। तो आप इन सवालों का आपकी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा।